शोषण के खिलाफ काम कर रहा है कि हम शोषण सहन नहीं करेंगे। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार बलात्कार हो जाता है मगर कहीं कोई आवाज नहीं उठती। तो इसको अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की जो महिला कमांडर है वो रात में भी नहीं सोती है। अगर आप उनको फोन करेंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। और मैं तो कहती हूँ अगर किसी के साथ गलत होता है तो साथियों अगर इतने भी उठ करके थाने में चले जाएंगे तो थानेदार अंदर नहीं बैठेगा, निकल करके आएगा, पूछेगा बताइए बहन जी क्या हुआ, बताइए नहीं क्या हुआ। तो एकता में ये ताकत होती है, एकता में ताकत होती है। अगर आप लोग इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हो, आप लोग एकजुट हो तो सारी चीजों में आप लोग एकजुट होने चाहिए। बहुजन समाज हमारा 85% समाज है तो 85% आप दिखने चाहिए, मगर समाज हमारा 85% है और एक साथ नहीं है। इसलिए कहीं पे आप लोग कामयाब नहीं हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो। आप लोग इसलिए बेरोजगार हो कि आप लोग एक साथ नहीं हो। और जिस दिन आप लोग एक साथ हो जाएंगे उस दिन आपके अधिकारों को खत्म नहीं किया जाएगा। आपको जो मौलिक अधिकार है जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतने संघर्ष के बाद इतना बेहतरीन संविधान आपको दिया है, जिस दिन हमारे साथी भाई संविधान पढ़ लेंगे, जिस दिन हमारी ये बच्चियां संविधान पढ़ लेंगी उस दिन पीछे नहीं होगी। आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। कायदा कानून हक अधिकार सारे संविधान में है। क्या आप लोगों को ये बात पता है? इसीलिए कहते हैं कि बेटा बेटी में किसी प्रकार का अंतर मत करिए, शिक्षा दोनों की बराबर होनी चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और वो शिक्षित है वो अपने अधिकारों के लिए वो कहीं भी जाकर के लड़ेगा। साथियों को ये अधिकार हमें चल करके नहीं देने आएगा, अधिकार हमें छीने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहला अटैक अगर किया गया तो शिक्षा पे किया गया। अभी बहन विजयलक्ष्मी जी कह रही थी हर विद्यालय में मिड डे मील चला दिए गए कि आओ खिचड़ी खाओ और वापस जाओ। सिर्फ खाने के लिए दिमाग में डाला जा रहा है, शिक्षा के लिए नहीं डाला जा रहा है। आज हमारी अगर बच्ची 8वां पास है 5वां पास है तो वो अपने नामकरण नहीं लिख पाती है, वो पढ़ नहीं पाती है। और पहले के पहले लोग थे वो 5वां 8वां जो पढ़े थे वो नौकरी करते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की शिक्षा खत्म करी जा रही है और आप लोग घरों में सो रहे हो। ये साथियों सोने का टाइम नहीं है, ये जगने का टाइम है और संघर्ष करने का टाइम है। संघर्ष कब करोगे? जब आपका देश गुलाम हो जाएगा, आपके बच्चे गुलाम हो जाएंगे, शिक्षा खत्म कर दी गई, रोजगार खत्म कर दिया गया, सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए गए। अभी देखा जाए ओबीसी समाज का अभी आरक्षण खत्म कर दिया गया। क्या कहीं कोई आवाज आई? क्या कोई घरों से निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हमारे बहुजन समाज के 131 एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या आपके अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं? हमारे बहुजन समाज के लोग ही गुलाम हैं जो वहां पर बैठ करके वो मलाई ऐसे जो पोस्टर पा रहे हैं, उनको अपने समाज से कोई मतलब नहीं है। जिस क्षेत्र का विधायक है, जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, अगर आपके लिए 5 साल तक उन्होंने काम नहीं किया है तो आपको दोबारा मैं कहती हूँ इसको मारो, आपको वोट नहीं करना है। अगर कोई आपके लिए काम नहीं किया, आपकी बेटियों के साथ बलात्कार हो गया और आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपके साथ मार पिटाई हो गई, आपकी एफआईआर नहीं कर गई, तो क्या करेंगे हम ऐसी कानून व्यवस्था को? क्या करेंगे हम ऐसी सरकारों को जो हम क्या मार खाने के लिए वोट देते हैं? आप लोग के गांव में आ जाए, आपके हाथों में जो हो वो लेकर के आप उनको तोड़ा सकती हैं। आप लोग बहुजन समाज 85% समाज है मगर कहीं ना कहीं वो शोषण का शिकार है कि नहीं है? आपने देखा कोरोना के टाइम महामारी बीमारी तो फैली थी, सारे जो रोजगार बंद कर दिए गए। जो हमारे लोग बहुजन समाज के लोग वो दिल्ली मुंबई में फंसे थे, क्या उनको कोई साधन दिया गया? क्या उनकी कोई मदद करी गई? क्या उनको उनके जिले में वापस दिया गया? क्या हमारी महिलाओं को कोई सुविधा दी गई? नहीं दी गई। लोग पैदल चल पड़े वहां से जहां फंसे थे। क्या सरकारों
हमारी बहनें जो अस्पताल के अंदर, जो मकान के अंदर, घरों के अंदर बच्चों को जन्म देती हैं, उनको मजबूर कर दिया गया, उन्होंने 100 बच्चों को जन्म दिया। क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए? साथियों, बिल्कुल नहीं ऐसी सरकारें हमें चाहिए। हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो हमारी सुरक्षा दे सके, जो हमें रोजगार दे सके, जो हमें शिक्षा दे सके, जिन सरकारों में हमारी इज्जत सुरक्षित रहे। हमें ऐसी सरकारें चुननी है, हमें ऐसी सरकारें बनानी है। ऐसी सरकारें नहीं बनानी है जो हम आए दिन हमारे साथ बजाई हो। क्या आप लोगों के साथ अगर बीमारी परेशानी हुई, अस्पतालों में ताले लग गए, क्या उस समय अस्पताल खुले थे? नहीं खुले थे। कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है, जो देश के सिपाही हैं, सब बच्चे पैदल चलते चलते उनकी जाने निकल गई। भाग भाग को कहते कहते वो दम तोड़ दी, जो खाने को कुछ कहने नहीं था। अरे साथियों, सबसे पहले खोला गया, रिक्शा चालक रोड पर नहीं चल सका, नौकरी वाले, बिजनेस वाले दुकानें नहीं खोल सके। अगर सबसे पहले खोला गया तो साथियों दारू का ठेका, क्यों? हमारा भोजन समाज बर्बाद हो। इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा भोजन समाज जिम्मेदार है। इसलिए अगर दारू का ठेका खुला है, साथियों, अगर हम दारू नहीं पिएंगे, तो अगर दारू की तरफ नहीं देखेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे एक भाई साहब बता रहे थे, बहुत पाखंडवाद के बता रहे थे, अगर हमारी बहनें सुधर जाए, समझ जाए, तो ये पाखंडवाद, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। हम तो कहते हैं, चाहिए आप एक रोटी कम खा लीजिए, चाहिए एक कपड़ा कम पहन लीजिए, चाहिए आप जीवन बिल्कुल न पहने, पर अपने बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा वो सहनी का दूध है जो कहीं भी जाएगा तो वो पहाड़ेगा। आपने देखा मानव काशीराम साहब ने कितना संघर्ष किया। उन्होंने अफसर थे, वो अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी को लात मार करके और बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया। रात दिन उन्होंने काम किया, साइकिल चला चला करके हमारे बाबा साहब का इतिहास लोगों ने बिठा दिया, हमारे धर्म को खत्म कर दिया गया। बाबा साहब के इतिहास को उन्होंने घर में पहुंचा दिया, बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। आपने देखा संघर्ष का नतीजा, 4 बार आपकी सरकारें बनी। क्या आप लोगों को ताकत नहीं मिली? हमारा बहुजन समाज अपनी जात नहीं बता पाता था। आप लोग शान से अपनी जात बताए कि हम इस जाति के। लोगों की जब जात की बात आती थी तो उनकी आवाज अटक जाती थी, हमारी बच्चियों की आवाज अटक जाती थी। इनके साथ जात के आधार पर शोषण हो रहा, विद्यालय में भी हो रहा। जब काफी चेक करने की बात आती है तो हमारी बच्चियों की ऐसे फेंक दिया जाता है। मगर डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखने की जरूरत है। बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि पहले तो बाबा साहब ने कितना कष्ट उठाया, उनके लिए ये काम भी नहीं होता था, दही भी नहीं होती थी, घड़ा भी नहीं छूने दिया जाता था। बाबा साहब ने इतना बेहतरीन संविधान दिया है कि आप लोग कहीं भी जाकर के कर सकते हो। तो ये हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को काम करना होगा कि बच्चियों को शिक्षित करना होगा, बच्चों को शिक्षित करना होगा। इसलिए आप लोग बार बार कहते हैं कि एक रोटी कम खा लीजिए, पर बच्चों को शिक्षित करिए। हमारे बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, उनके 4 बच्चे उन्होंने कुर्बान कर दिया, मगर 100% ये समाज के लिए काम किया उन्होंने। आज अगर 100% समाज के पास ताकत है, आज अगर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, BCS बने हैं, ये हमारे बाबा साहब के देन है, साथियों किसी की भी नहीं देन है। आपने देखा होगा अगर 33 करोड़ व्यक्ति होता तब भी थे, अब भी थे, हमारा समाज क्यों गरीब है? हमारे समाज को क्यों नहीं अधिकार मिले हैं? हमारे समाज में क्यों नहीं छुआछूत खत्म हो रही? आज भी हमारे लोगों के साथ छुआछूत करी जा रही है। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य इसलिए भी से काम कर रहा है कि मतलब छुआछूत जड़ से खत्म हो जाए, हमारे लोगों को हक और अधिकार मिलने लगे। हमारे लोग क्या मांगते हैं? रोजगार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, नौकरी क्या मांगते इस लायक हैं,
नहीं मिलेगी, मगर सारा सेक्टर प्राइवेट कर दिया गया। आप लोग हिम्मत कर मत मारिए, हमारे लोगों की फैक्ट्री होगी, हमारे लोगों की नहीं, हमारे लोग काम उसमें करेंगे, हमारे लोग भी जाकर के पार्लियामेंट में बैठेंगे जब आप लोग सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। आप ही की सरकारें बनेगी, सिर्फ एकता हो, आपस में भाईचारा हो। हमारी महिलाओं को लड़ने की जरूरत नहीं है, जुड़ने की जरूरत है। माता सावित्रीबाई फुले ने उन्होंने क्या काम किया था? उनके घर माली का काम होता था, वो माली समाज की थी। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विद्यालय खोले। आज अगर महिलाएं पढ़ी हैं तो माता सावित्रीबाई फुले की वजह से पढ़ी है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की वजह से पढ़ी है और किसी वजह से नहीं पढ़ी है। तो इसलिए आप लोग एकजुट रहिए, संघर्ष करिए। ये समय आ गया है संघर्ष करने का। मैं इस जगह पे दूसरी बार खड़ी हूँ, हमारी टीम को बुलाया गया है और हम आपके बीच में बार बार आते रहेंगे, मगर आप कभी कमजोर मत पड़िए। आप निकल करके आइए। आपको भी अगर कोई बात कहनी है तो आपका ये मंच स्वागत करता है, आप अपनी बात कह सकती हैं। सिर्फ हमें लोग मंच पर नहीं बैठ सकते हैं। जिस दिन आप लोगों के अंदर का झिझक खत्म हो जाएगा, उस दिन आप ये मंच संभालेंगे, हम लखनऊ में बैठ करके आप लोगों को देखेंगे। तो इसलिए हमारी जो ये बच्चियां हैं, इस मंच को संभालेंगे, पूरे अमेठी जिले को संभालेंगी। सिर्फ हम लखनऊ जिले में बैठ करके आप लोगों को वैसे फोन पे बात करेंगे। तो और भी वक्ता है हमारे बीच में, हमारे माननीय काशीराम साहब का बहुत संघर्ष है। जो हमारी टीम, हमारा संगठन जो काम कर रहा है, वो माननीय काशीराम साहब की टीम से काम कर रहा है। जैसे माननीय काशीराम साहब गांव-गांव जाते थे, लोगों को निकालते थे, एकजुट करते थे, इसी तरीके से हमारी बहनें निकल रही हैं। मैं बहनों के बारे में दो शब्द बोल करके फिर अपनी बात खत्म करूंगी। किसी नारी की इज्जत बचाना अगर बगावत है, किसी